हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो माय नेम इज़ मनीष अभिनव गुप्ता और आज हम आप सभी के साथ क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। ये दोनों क्या है? मैथ्स में दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। मैथ्स में कितने प्रकार के टर्म्स होते हैं? दो प्रकार के। और दो प्रकार के टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स आते हैं कांस्टेंट एंड सेकंड टर्म्स आते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? एक ऐसा टर्म जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। और वेरिएबल एक ऐसा टर्म जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। अच्छा, कांस्टेंट टर्म में कितने फिगर्स होते हैं? कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 10 फिगर होते हैं। कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक ये क्या है? कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए फिगर्स होते हैं। और वेरिएबल टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेरिएबल टर्म्स को अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कैपिटल हो या स्मॉल, दोनों प्रकार के लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फिगर्स होते हैं? तो 0 से लेकर 9 टोटल 10 फिगर्स होते हैं। और वेरिएबल टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने फिगर्स होते हैं? तो 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब आप बहुत सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। जैसा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट आप जैसा कि आप देख सकते हैं 6 एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस x एक वेरिएबल टर्म है। इसमें दो टर्म्स हमने कनेक्ट किए, एक x है और एक क्या है? 6 है। 6 एक कांस्टेंट टर्म है और x क्या है? वेरिएबल टर्म्स है। तो ये जो बने क्या बने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने। क्या बने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशंस। ये कनेक्टेड हो सकते हैं प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से। इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि 3x + 4y - 20, 3x + 4y - 20। तो 3x एक वेरिएबल टर्म है, 4y एक वेरिएबल टर्म है, 20 एक कांस्टेंट टर्म है। तीनों टर्म को प्लस और माइनस से कनेक्ट किया गया है। तो ये जो बने आपका क्या बने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने। ये क्या बने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने। मेरी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि उसमें टर्म्स की काउंटिंग कैसे किए जाते हैं। टर्म्स की काउंटिंग कैसे किए जाते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं सेपरेटेड होते हैं या तो प्लस से या तो माइनस से। प्लस से या माइनस से, जी हाँ, गुणा और भागा से नहीं, प्लस या माइनस से। तो अगर हम लिख रहे हैं 6 + x, तो इसमें कितने टर्म है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें टोटल दो टर्म है। 6 एक टर्म हुआ और x एक दूसरा टर्म हुआ, तो इसमें टोटल दो टर्म्स हुए। टोटल दो टर्म्स हुआ। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स की काउंटिंग होती है या तो प्लस या तो माइनस से सेपरेशन होने के बाद, जैसा कि आपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा भी गया 3x⁴ + 4x³ -9/³ + 10 एंड + 20। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म है? तो 3x + 4 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है। और उस टर्म का अगर आपसे नेम पूछा जाए कि कौन कौन टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा भी गया है नेम ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म है 3x + 4, 3x⁴, सेकेंड टर्म है 4x³, थर्ड टर्म है -/3। हाँ, ये बात है आपको याद रखनी बात है कि किसी भी टर्म को उसके साइन के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम थर्ड टर्म में देख पा रहे हैं तो 9/³ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो -9/³ बोलेंगे। किसी भी टर्म को उसके साइन के साथ हम लोग काउंट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जब टर्म की काउंटिंग कर रहे हैं या टर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके साइन को कभी भी लीव आउट नहीं करेंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? तो आप कॉफिशिएंट को समझेंगे। किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ एक मल्टीपल जुड़ा हुआ होता है। हमेशा एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में जुड़ा होता है और इस मल्टीप्लाई में जुड़े हुए कांस्टेंट को हम इस वेरिएबल का कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा 6x, तो x का अगर हम पूछें यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है तो 6, x का कॉफिशिएंट क्या है? 6। अगर पूछेंगे 6 क्या है तो x का कॉफिशिएंट है। तो ये सारे छोटी छोटी बात आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट टर्म होता है एक, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई भी टर्म मैथमेटिकल टर्म किसी वेरिएबल टर्म के साथ नहीं है तो क्या होंगे कॉफिशिएंट। तो याद रखिएगा कि अगर किसी वेरिएबल टर्म सिंगल आ रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं आ रहे, तो उसका हमेशा कॉफिशिएंट हमेशा 1 बनता है। क्या बनता है? 1। क्या होता है? 1। यहाँ पे नोट्स में लिखा भी है वेरिएबल विथ नो नंबर हैव अ कॉफिशिएंट 1। किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसा? पॉलिनोमियल टर्म को पहले हम लोग समझेंगे। पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलके बने, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। पॉली मीन्स इंग्लिश में मीन्स होते हैं मेनी और नोमियल मतलब टर्म। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें
क्लियर वे में हमें पता चल गया कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा भी है, अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं जो जिसमें बहुत सारे मतलब 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पॉलिनोमियल के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखा भी है कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल। कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, तो बेसिकली 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने पहले अभी अभी जाना, वेरिएबल के बारे में भी अभी अभी जाना। एक्सपोनेंट क्या होते हैं आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल का क्या कंपोनेंट आप बताइए, तो आपको बताना होगा कि पॉलिनोमियल के बेसिकली 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक वर्ड आया है डिग्री। डिग्री क्या होता है, किसी भी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, चलिए यहाँ भी पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसा कि हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 3x पे पावर क्यूब प्लस y पे पावर 4, अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें और इसमें पूछेगा आपका मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो आपका जवाब होगा 4, और यही इस एक्सप्रेशन का क्या होता है, डिग्री। यही एक्सप्रेशन का क्या होता है बाबू, डिग्री। तो डिग्री आप पता होना चाहिए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे डेफिनेशन भी जैसा कि हमने लिखा है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री